अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान की कुछ अपडेट, लेकिन सबसे पहले इंडिया को बहुत ज़रूरत है इस वक्त ऑक्सीजन की। मैं ख़ुद एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ और तमाम तर सपोर्ट इंडिया हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके साथ हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम जितने भी लोग जो भी कंट्रीज़ सपोर्ट कर सकते हैं उन्हें प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें, बिकॉज़ इंडियन नीड्स ऑक्सीजन। सो ये एक हैशटैग ट्रेंड है जो कल पाकिस्तान में चलता रहा है। पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है वो इंडियन आवाम के साथ है। दूसरे तीसरे मसाइल जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन ये मामला ह्यूमैनिटी का। सो अल्लाह ताला आसानियाँ फ़रमाए, क्योंकि आज भी 24 घंटे के दौरान 3,46,000 से ज़्यादा केसेस हुए हैं इंडिया के अंदर, और अमवात की तादाद भी इस कदर ज़्यादा है कि लाशें जो हैं अब वो मतलब जलाने के लिए भी उनके पास अब पूरा प्रॉपर तरीके से इंतज़ाम नहीं है, और दफनाने का मामला भी अपनी जगह पे थोड़ा बहुत मतलब मसलों का शिकार है। सो ये कुछ मुसीबतें हैं जिनको लेकर के इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन इंडिया जो है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तीसरे कंसेक्टिव डे है कि केसेस की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी भी मुल्क में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हर रोज़ 3 दिन मुसलसल इतने ज़्यादा शदीद केसेस आए हों, लेकिन इंडिया में अब ये हो गया है। उसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं काफ़ी सारे वीडियोस भी, इसमें बहुत पेनफुल मसले हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ कंस्पिरेसी भी हैं कि सुबह हमने सही दिया बंदा, रात को हमारा बंदा मर गया, बच्चा सही था बच्चा मर गया। वो वल्लाहु आलम के क्या चल रहा है वो एक अलग मामला है। लेकिन बहरहाल कोरोना एक हकीकत है, और इस हकीकत को सब समझें और इस पर SOPs पे सख्ती से अमल करें। पाकिस्तान ने भी इसी मद में फ़ौज को कॉल कर लिया, और अब वो जो है फ़ौज को पाबंद किया है कि वो SOPs पे पाकिस्तानियों से सारे के सारे अमल करवाए, वरना फिर बहुत मुसीबत होने वाली है पाकिस्तान में भी। अच्छा, इनबाउंड फ़्लाइट्स का मैंने आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आउटबाउंड फ़्लाइट जा सकती है। आज 6 बजे से इनबाउंड फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी को जाना है ओमान से अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल हिंद ट्रैवल जो है वो भी एक चार्टर फ़्लाइट का इंतज़ाम कर रहा है जो इंडिया से लोगों को लाने के लिए आज, क्योंकि लास्ट डे है, और कुछ 140 प्लस कोई पैसेंजर्स हैं जिनको वो लाएंगे यहाँ पे। अच्छा, जो कड़वा मोटर्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बस का, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, और बहुत जल्दी ओमान की पहली मैन्युफैक्चरिंग बस जो है ओमान मैन्युफैक्चर्ड वो रोड पे होगी ओमान की सड़कों पे इंशाल्लाह। उसके साथ ही कुछ लोगों के पूछे हुए सवाल थे, उनके मैं जवाब दे दूं। देखें, एक नंबर 1, आपको प्रोटेक्टर की ज़रूरत सिर्फ उस वक्त पड़ती है जब आप वर्किंग वीज़ा पे अपने मुल्क से निकल रहे होते हैं। पाकिस्तानियों के लिए ये, जब आप वर्किंग वीज़ा पे किसी भी दूसरे मुल्क जा रहे हैं पाकिस्तान से, तो आपको प्रोटेक्टर की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ आपको प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, क्या फैमिली वीज़ा भी 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है? जैसे नॉर्मली क्या होता है कि वर्किंग वीज़ा वाले जो लोग हैं, अगर वो 6 महीने मुल्क से बाहर हैं तो उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, या उनको ROP से नया लेटर लेके परमिशन का फिर आना पड़ता है। लेकिन फैमिली वीज़ा में ये मामला नहीं है। फैमिली वीज़ा अगर आप आखिरी दिन भी इंटर होना चाहते हैं आपके वीज़ा के, भले आप पूरा टाइम बाहर रहें, फिर भी आप इंटर हो सकते हैं, उसकी कोई ममानियत नहीं है, क्योंकि वो फैमिली डिपेंडेंट वीज़ा है, वो वर्किंग वीज़ा नहीं है इटसेल्फ। इसी तरह NOC का भी ये है कि मामला, NOC अभी तक मांग रहे हैं। NOC बिल्कुल मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप एक जॉब छोड़ेंगे तो दूसरी जॉब पे फ़ौरन आपको विदाउट NOC रख लिया जाएगा। NOC आपसे मांग रहे हैं अभी भी। तो ये था NOC से रिलेटेड कुछ मामला। तो आप अरबाब अगर चेंज करना चाहते हैं, आप अपना कफ़ील चेंज करना चाहते हैं, तो आपको या तो तनाज़ुल लेना पड़ेगा NOC के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही मामला होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिना आपका मामला नहीं होगा। चलें, मुझे दें इजाज़त, इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाह ताला सबकी मुसीबतें आसान फरमाए और सबको अपने फ़ज़्ल व करम से नवाज़े। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।